दोस्तों गर्मी तेज हो गई है, बहुत पारा बढ़ता जा रहा है। गर्मी का पारा नहीं है ये राजनीति का पारा है। जैसे जैसे बढ़ेगा उसको ठंडा करने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, देश में आम चुनाव चल रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव हैं और करनाल में उपचुनाव भी है। और करनाल की जो सीट है सबसे हॉट सीट है करनाल की, क्योंकि इसका रीज़न है कि लोकसभा के चुनाव पर जो उतारे गए हैं वो हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इसी के साथ हो रहा है उपचुनाव। और उसके लिए मैदान में उतारे गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पारा जो मैं कह रहा था आपको, गर्मी बढ़ रही है तो राजनीति के अंदर भी पारा उफान पे आ चुका है। अब भाजपा के तकरीबन जितने भी नेता हैं वो भी पूरी जोर शोर के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने में जुट गए हैं। और इस कड़ी के अंदर शुगर फेड हरियाणा के चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथूरिया भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी का इस कार्यक्रम में होगा जोरदार स्वागत। बहुत लोग आएंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और मेरे साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी जो अध्यक्ष हैं भिंडर जी, वो भी साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र प्रकाश कथूरिया जी से, फिर उसके बाद बात करेंगे जो भिंडर जी आए हैं उनसे, जानेंगे स्थिति क्या है और किस तरह का स्वागत होने वाला है। दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं शुगर फेड के पूर्व चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथूरिया। उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। कथूरिया जी क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब को बुला रहे हो आप। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नगर की जनता और प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं और साथ ही एक अपील करता हूं कि 13 तारीख को माननीय मनोहर जी का और नायब सैनी जी को आशीर्वाद देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके ये सिद्ध करके भेजें कि हिंदुस्तान में जो लोकसभा का चुनाव है जिसके प्रत्याशी माननीय मनोहर लाल जी हैं, और जो चुनाव विधानसभा का उपचुनाव है जिसके प्रत्याशी माननीय नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको एक विशाल जीत बना करके इस प्रदेश से भेजने का काम करेंगे। ये 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई आकर के आशीर्वाद दें और ये तय कर दें कि आप यहाँ वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पूरे प्रदेश में वोट मांगिए। करनाल की जनता मनोहर लाल और नायब सैनी बन करके वोट मांगेगी। कितने लोग आने की उम्मीद है इस कार्यक्रम में? देखिए, ये संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अधिक से अधिक बहन भाई आके उनको अपना आशीर्वाद देंगे और उनको जिताने, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने के लिए आश्वासन दे के भेजेंगे। कथूरिया जी, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों इस समय चुनाव प्रचार में हैं। पूरा हरियाणा भी देखना पड़ता है, अपनी लोकसभा भी देखनी है, अपना विधानसभा भी देखना है। तो क्या प्लानिंग क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव प्रचार जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि दोनों मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम पूर्व सीएम को और प्रेजेंट सीएम को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत दे के भेजे यहाँ से। और मैं पुनः ये अपील करूँगा पूरे नगर की जनता से, पूरे लोकसभा की जनता से, पूरे विधानसभा की जनता से कि करनाल की जीत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। कथूरिया जी, सीएम साहब का कहना है कि करनाल में जो विकास का पहिया है वो साथ में हरियाणा का जो पहिया है वो और तेज़ी से घुमाएंगे। बिल्कुल ये बात सत्य है। नायब सैनी जी ने जब से चार्ज लिया है, उससे पहले मनोहर जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। सबसे बड़ी बात है जो नौकरियों की, बिना लाग लपेट के, बिना किसी सिफारिश के, बिना वो खर्ची और पर्ची वाली जो एक आम बात चली हुई है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। बिना सिफारिश के, बिना पर्ची के उन्होंने नौकरियां दी हैं और वो ऐसे बच्चों को नौकरियां मिली हैं जिनको विश्वास भी नहीं था कि उनको नौकरी मिल सकती है। और इसी तरह नायब सैनी जी भी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 6 महीने में ये सिद्ध करेंगे
कि अगले नवंबर में जो चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद, उसमें 70 से ज़्यादा सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। ये मैं आपको वायदा करता हूं कि नायब सैनी जी भी उसी तरह सिद्ध करके आम जनता के सामने ये तय करेंगे कि हरियाणा में एक जन सरकार है, आम जनता की सरकार है। कथुरिया जी, आप राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और कई बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं भाजपा के अंदर, संगठन के अंदर। लेकिन इस समय जो हालात बने हुए हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो कहते हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है, फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे पूरा इसमें, क्या लगता है आपको कि जो ये टेस्ट अगर हो गया, तो उसमें सरकार पास हो पाएगी या क्या रहेगा? सरकार 100% पास है, पास थी, पास रहेगी। जहाँ तक है 6 महीने की बात, नायब सैनी जी नवंबर तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुमत पहले भी था, बहुमत अब भी है। ये कोई छोटी-मोटी बातें राजनीति में चलती रहती हैं। जो 3 भाइयों की आप बात कहने से पहले ही मैं कह देता हूँ, वो जितना अपना पेट भरना चाहते थे, शायद उनका कम मतलब जो 3 आज़ाद उम्मीदवार छोड़ के गए हैं। वो भी आप देख लेना जिस दिन ये बात आएगी, क्योंकि उनको पता है और कोई रास्ता नहीं है इस देश हित का। इस प्रदेश हित का रास्ता केवल भारतीय जनता पार्टी पे और नायब सरकार पे है। कथुरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, मतदान करें? मैं पुनः आपके माध्यम से करनाल की जनता से ये अपील करना चाहूँगा, 13 तारीख को शाम को 5 बजे सेक्टर 13 ओपीएस स्कूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई आकर के माननीय मनोहर जी को और नायब सैनी जी को अपना आशीर्वाद दे के भेजें, और ये उसी दिन तय कर दें कि आपको हिंदुस्तान से सबसे बड़ी जीत दे के भेज रहे हैं। समय क्या रहने वाला है? 5 बजे शाम को। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, शाम को 5 बजे आपको पहुंचना है चंद्र प्रकाश कथुरिया के निवास पर, क्योंकि यहाँ आने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। अब मेरे साथ जुड़ेंगे भिंडर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो ट्रांसपोर्टर्स पे जो माल बुक करते हैं, उसकी एक यूनियन है, उसके अध्यक्ष हैं मिस्टर भिंडर साहब हैं। उनसे जान लेते हैं। भिंडर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जो सरकार इस टाइम थी और आगे आएगी वो बीजेपी ही आएगी। जी। और बीजेपी में जो हमने आम आदमी ने फ़ायदा उठाया है वो और किसी सरकार में नहीं उठा सकते। किस तरह के फ़ायदे उठाए हैं आपने? मतलब फ़ायदे यही हैं कि हमें कहीं जाकर किसी को, अफसर को कुछ नहीं कहना पड़ता। सब काम ऑनलाइन हो गए हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, हर एक काम। हमें उससे बहुत खुशी है। कथुरिया जी के यहाँ कार्यक्रम है, कितने लोग आने वाले हैं आपके माध्यम से? सर, इसमें देखो, हमारी कोशिश है कि जितने अधिक से अधिक लोग हो जाएं। मेरे साथ जो यूनियन वाले, मेरे लेबर वाले या मेरे मैकेनिक हैं, मैंने उन सब से बात की। वो कह रहे हैं जी हम सब इनके साथ हैं। आइडिया कितनी संख्या हो जाएगी? देखिए सर, मैं आइडिया इसमें 1000 से ऊपर के लोगों की सोच रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें 1000 लोग भिंडर साहब के साथ आएंगे और बाकी जितने लोग होंगे वो कथुरिया साहब के प्रयास से आएंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।